सुपर रोबो ट्रक हेलीकॉप्टर। साल 2035। रोज की तरह शहर में बहुत ही शांत माहौल चल रहा था। सभी तरफ लोग नॉर्मल से अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन शहर से थोड़ी दूर एक वीरान सी जगह थी जहां पे हर रात को इलीगल रोबोट का फाइट होता था। जहां पर दूर दूर से लोग अपना रोबोट लेके आते थे और अपने रोबोट्स का फाइट कराते और उन पर बहुत पैसा भी लगता था। वहां पर रोज एक योगेश नाम का आदमी अक्सर अपने रोबोट्स लेके वहां फाइट करने के लिए आता था, लेकिन उसका किस्मत इतना खराब कि बहुत कम मैच ही जीतता था। एक दिन वो अपने रोबोट्स लैब में काम कर रहा था, तभी उसका बेटा राजू अपनी पढ़ाई पूरी करके वहां आ जाता है, जो विदेश गया था रोबोटिक्स की पढ़ाई करने। हेलो पापा, क्या कर रहे हो? योगेश उसको देख बहुत खुश होता है। अरे राजू, क्या बात है बेटे, मैं सुबह से तुझे याद कर रहा था, लेकिन कुछ बताया नहीं आने के बारे में। पापा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसी कारण बिना बताए आ गया। चल रोबोट में थोड़ा मदद कर, मैं भी तो देखूं कि क्या पढ़ाई की है तूने। पापा यार, अभी तो आया हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, अभी तो यहीं रहूंगा आपके पास। मम्मी कहाँ है? ऊपर होगी, किचन में काम कर रही होगी, और फ्रेश होकर मिलना। ओके पापा, बाय। राजू ऐसा बोल अपनी मम्मी से मिलने चला जाता है और इधर योगेश अपना रोबोट बनाने में लगा रहता है। शाम को योगेश अपने बेटे राजू से मिलता है। चलो, मैं तुमको आज एक बहुत ही अच्छी जगह लेकर चल रहा हूँ। लेकिन जाना कहाँ है पापा, और ये रोबोट साथ में क्यों रखे हो? तू चल तो सही, बहुत क्वेश्चन करता है यार। फिर दोनों रोबोट को लेकर वहां से निकल जाते हैं और वो इस शहर के बाहर जहां पर रोबोट्स की फाइट होती है वहां जाते हैं। उसे देखकर राजू बोलता है, पापा ये रोबोट फाइट तो इलीगल है, यहाँ ये कब से हो रहा है? इसको लगभग 7 से 8 साल हो गया है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, और इसी से ही मैं पैसे कमाकर तुमको पढ़ाई के लिए पैसे भेजता था। पर ये अच्छी बात तो नहीं है ना पापा, ये लीगल नहीं है। लीगल की बात छोड़, सब यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए अपना रोबोट्स लेकर फाइटिंग करवाते हैं और पैसे कमाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? कुछ देर बाद रोबोट्स का फाइटिंग चालू होता है और 2 रोबोट के फाइट होने के बाद एक रोबोट जीत जाता है और इस रोबोट का मालिक खुला चैलेंज करता है, जो कोई भी इस रोबोट को हरा देगा उसको मैं 1 करोड़ दूंगा। है किसी के रोबोट में इतना हिम्मत जो मेरे रोबोट से मुकाबला कर सके? मेरा रोबोट तुम्हारे रोबोट को हरा देगा, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। योगेश, तू फिर आ गया अपना रोबोट लेकर हारने के लिए? देखते हैं आज किसका रोबोट हारता है। थोड़ी देर में रोबोट का फाइट स्टार्ट हो जाता है और बहुत समय तक फाइट होता है, लेकिन कुछ ही देर में योगेश के रोबोट से धुआं निकलना चालू हो जाता है और माइकल का रोबोट योगेश के रोबोट को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। रोबोट का हालत देखकर माइकल जोरों से हंसता है। अगली बार कोई अच्छा ढंग का रोबोट लेकर आना, ये तो 2 मिनट भी नहीं टिका। योगेश अपने रोबोट के हारने से बहुत निराश हो जाता है और वहां से निकल जाता है। तभी उसका बेटा बोलता है, आप चिंता मत करो पापा, इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, कुछ तो जरूर करेंगे और उस माइकल के बच्चे का हिसाब जरूर लेंगे। मुझे इस रोबोट से बहुत उम्मीद थी, मैंने सोचा था कि इस बार जीत जाएंगे तो हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये हार गया और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पापा आप टेंशन मत लो, पहले घर चलते हैं, फिर सुबह सोचेंगे। दोनों घर चले जाते हैं और रात को सो जाते हैं। अगली सुबह होने के बाद राजू अपने पापा से मिलता है। गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हो? ठीक से सोए कि नहीं रात को? नहीं यार, कुछ ठीक नहीं, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। मैं कितनी बार रोबोट फाइट में हार चुका हूं और मेरा सब कुछ चला गया। अब मैं क्या करूंगा मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। वो सब छोड़ो पापा, पहले ये बताइए बैक साइड में जो एक ट्रक पड़ा हुआ है वो किसका है? वो तेरे दादाजी का है, वो ट्रक बहुत समय से यहाँ पड़ा हुआ है।
हम लोग उसको यूज नहीं करते। तो बस हो गया आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखिए अब मैं उस पर क्या करता हूं। लेकिन बेटा तुम उस पुराने ट्रक का करोगे क्या? आप चलो तो सही, फिर मैं बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। राजू अपने पापा से बोलता है, पापा मैं इस तरह से देखो कैसे रोबोट बनाता हूं जो इतना स्ट्रांग होगा कि उस माइकल का कोई भी रोबोट इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर राजू उस ट्रक और लैब में पड़े बहुत सारे छोटे छोटे मशीनों से कई दिनों के मेहनत के बाद एक ट्रक रोबोट को तैयार करता है, जो अपने हिसाब से ट्रक और रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है। वाह बेटे, कमाल कर दिया तूने तो। आखिर मेरा पैसा वेस्ट नहीं गया जो तुमको पढ़ाया। आखिर आपका ही बेटा हूं। जब मेरे पापा इतने अच्छे रोबोट बना सकते हैं तो मैं कितना अच्छा रोबोट बना सकता हूं। अब माइकल क्या है, किसी का भी रोबोट इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें मैंने दुनिया के सभी मार्शल आर्ट का प्रोग्रामिंग डाल दिया है। उसको सभी प्रकार से फाइटिंग स्टाइल आते हैं और इतना मजबूत है कि आसानी से टूटेगा भी नहीं। कुछ दिन बाद राजू और योगेश अपने रोबोट्स को लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां पर रोबोट्स का फाइट होता है। लेकिन उस दिन माइकल वहां पर नहीं आता है। अरे आज तो माइकल यहाँ पर नहीं आया है, अब क्या करें? कोई नहीं पापा, पहले इन छोटे मोटे रोबोट से लड़ते हैं, बाद में उसका शिकार करेंगे। दोनों अपने रोबोट को फाइटिंग में लगा देते हैं और धीरे धीरे करके उस दिन जितने भी रोबोट आए थे सबको वो हरा देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक वह रोज आता है और अपने रोबोट से फाइटिंग करवाता है। सभी रोबोट योगेश से हार रहे थे, लेकिन माइकल दिख ही नहीं रहा था। एक दिन फाइट करने के बाद वहीं थे और सब के सब योगेश और राजू के रोबोट की तारीफ कर रहे थे। क्या बात है योगेश भाई, क्या रोबोट बनाया है। कितना दिन हो गया, कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। दूसरे रोबोट को तो ऐसे धूल चटा रहा है जैसे कि कोई थर्मोकोल से बना खिलौना हो। ये रोबोट मैंने नहीं, मेरे बेटे ने बनाया है। मुझे अपने बेटे पर बहुत फक्र है। सभी ऐसी बातें करते रहते हैं। तभी अचानक वहां पर बहुत तेज हवा चलने लगता है और इन सबसे ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है जिससे बहुत तेज हवा आ रहा था और वो हेलीकॉप्टर जहां पर फाइट होता है सभी के बीच में लैंड करता है और उस हेलीकॉप्टर से माइकल बाहर आता है। उसे देखकर योगेश बोलता है, क्यों माइकल, डर के भाग गए थे क्या? इतने दिन तक चेहरा दिखा नहीं। मेरे रोबोट के बारे में तो सुना ही होगा, कैसा कमाल कर रहा है। सुना है, तुम्हारे रोबोट के बारे में भी सुना है। देखते हैं क्या करता है तुम्हारा रोबोट। आज क्या तुम रोबोट से फाइट करोगे? कहाँ है तुम्हारा रोबोट? देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। और माइकल के सीटी मारते ही उसका हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े रोबोट में बदल जाता है। ये देख मेरा रोबोट, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने एक ट्रक से रोबोट बनाया है? मैं तुम लोगों पे बहुत पहले से नजर रख रहा था। चलो देख लेते हैं किसके रोबोट में कितना दम है। कुछ समय बाद दोनों के रोबोट में बहुत फाइट होता है। दोनों में बहुत लड़ाई होता है। एक राउंड हेलीकॉप्टर रोबोट जीत जाता तो कभी ट्रक रोबोट जीत जाता। ऐसे बहुत समय तक फाइट होते रहता है और कई राउंड निकल जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हार ही नहीं रहा था। तभी योगेश अपने बेटे राजू को बोलता है, ऐसे में तो हम उस रोबोट को हरा नहीं पाएंगे। लगता है उसका रोबोट बहुत मजबूत है। पापा, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने पढ़ा है कि अगर आपका ओपोनेंट बहुत मजबूत है तो पहले उसका पूरा हथियार खत्म करो, फिर उस पर वार करो। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। राजू के कमांड से वह ट्रक रोबोट स्टैचू जैसे खड़ा हो जाता है और हेलीकॉप्टर रोबोट बैक टू बैक हमला करते जाता है, लेकिन ट्रक रोबोट उस पर हमला नहीं करता और वेट करता है। ट्रक रोबोट इतना मजबूत था कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ समय के बाद ही हेलीकॉप्टर रोबोट का चार्ज खत्म होने लगता है और उसके कल पुर्जे ढीले होने लगते हैं। तभी राजू योगेश की तरफ देखकर मुस्कुराता है, अब देखो मैं क्या करता हूं। जैसे ही हेलीकॉप्टर रोबोट ढीला पड़ने लगता है, वैसे ही ट्रक रोबोट उसके ऊपर बैक टू बैक इतना हमला करता है
कि कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर रोबोट टूटने लगता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। उसे देखकर वहां के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, चिल्लाने लगते हैं। योगेश ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है। वाह बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। आज मेरा लाज रख लिया। आज से मैं आराम से सोऊंगा। फिर वह दोनों माइकल के पास जाते हैं और बोलते हैं, कभी किसी को कम मत समझना। देखो मेरे बेटे के बनाए हुए रोबोट ने क्या कमाल कर दिया। आज के बाद यहाँ शक्ल मत दिखाना। ऐसा बोलकर योगेश अपने रोबोट को लेकर वहां से निकल जाता है और बहुत अच्छे अच्छे रोबोट बनाता है। और उस दिन के बाद दोनों का रोबोट फाइट छोड़ देते हैं और गवर्नमेंट के लिए अच्छे अच्छे रोबोट बनाते हैं जो देश की रक्षा के लिए काम आते हैं।